शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान एक चौंकाने वाली बेहद सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकर्षित होकर उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो ये भी जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा भी किया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देखते रहे। शिव की दृष्टि से शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया था। इस शाप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा आराधना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का यह विवाद कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उनका ओर छोर का पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी शिवलिंग के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक हंस का आकार ले लिया और वर्चस्व साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु एक सुअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा तय की, उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले भी शिव ने उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट आए और भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया। वहीं ब्रह्मा ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी फूल से मुलाकात की और केतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वे शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा जी शिवलिंग के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की बात मानकर केतकी फूल ने भगवान शिव से यह झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी फूल का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाजमी ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराणों में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप हैं और हम उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। मान्यता है कि भगवान शिव शंभु हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहां विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वहीं भगवान शिव जी विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव कहते हैं क्योंकि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवादिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं, तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है।
इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है। वहीं उनकी चौथी पत्नी माँ काली को बताया गया है। भगवान शिव ऐसे अकेले देव हैं जो गर्भगृह में विराजमान नहीं होते। इसका एक कारण उनका वैरागी होना भी है। ऐसे तो स्त्रियों के लिए शिवलिंग की पूजा करना वर्जित माना जाता है, लेकिन शिवलिंग और मूर्ति रूप में महिलाएं भगवान शिव को दूर से दर्शन कर सकती हैं। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि नंदी की नजर अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वह हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। नंदी के बारे में यह भी माना जाता है कि यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उनमें से विष का घड़ा भी निकला। विष के घड़े को न तो देवता और न ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने इस विष से सभी की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू किया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखने शुरू किए, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों का तासीर भी ठंडा होता है, इसलिए तभी से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल बना रहता है और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव। भगवान शंकर की आराधना और उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव जल पत्तियां तरह तरह के कंदमूल को अर्पित करने से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के बारे में जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। ऐसे ही रहस्यों की जानकारी से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।